बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास कंप्यूटर टेक आईसीटी का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर सका मैं कुछ रीजंस की वजह से, और मुझे काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। आप लोगों की रिसेंट जो अब पेयरिंग स्कीम अनाउंस हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेंशन किया गया कि आपके कौन कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एनुअल पेपर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो इंक्लूड होंगे। तो आप लोगों के रिस्पांस की बेस पे हमने आज मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग पहले उन एक्सरसाइजेस को कवर करें, क्योंकि वहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि जैसे आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइजेस से पिक किए जाएंगे। तो अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम उसको एक एक हिसाब से सारी चीज़ों को लेके चलें, इसलिए हम पहले ये करते हैं कि पहले हम एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं, ताकि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, एनुअल्स के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 2 में से भी एक 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो इंक्लूड होगा। 40 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा आईसीटी की बुक का, तो उसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उसमें से चैप्टर नंबर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 मार्क का, इसलिए हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को पहले कवर करते हैं। हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एक हमें इमेज प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर से हमें बताना है हमने कि हमने लेबल करके देना कि किस पार्ट को, उसको कंप्लीट इमेज में आर्डिनो कौन सा हिस्सा है उसका, उसका बोर्ड कौन सा है, कौन कौन से रजिस्टर वगैरह पूछे हुए हैं। वो इंशाल्लाह मैं इसके बाद उसे भी अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को भी, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस हमें पहले कवर करने चाहिए, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास उसका बी पार्ट है उस लॉन्ग क्वेश्चन का। आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, डीबगिंग आर्डिनो कोड फाइंड एंड फिक्स एरर्स। देखिए हमारे पास एक कोड मेंशन्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। आपने क्या करना है, इसके अंदर से हमने एरर को फाइंड करना है, उन्हें फिक्स करना है। और इसी कोड के अबाउट उन्होंने हमें 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे फाइंड एंड करेक्ट ऑल मिस्टेक्स इन द कोड। यानी हमें ये जो कोड प्रोवाइड किया हुआ है, हमने इसके अंदर से एरर्स को, मिस्टेक्स को फाइंड करना है और उन्हें करेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे व्हाई ईच करेक्शन वाज नेसेसरी, कि हर अब हमारे कोड के अंदर हर एक करेक्शन क्यों जरूरी होती है, सेकंड पॉइंट ये। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ वी रिमूव द डिले 1000 लाइंस। यानी हमारे पास इस कोड के अंदर ये डिले नेम की 2 लाइंस लिखी हुई हैं। वो कहता है कि अगर आप इन लाइंस को रिमूव कर देते हैं इस कोड के अंदर से, देन हमारे कोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। ये हमारे पास हमारा जो कोड है उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आएगा। अब देखें, अब सबसे पहले नंबर पे हमें ये जो कोड प्रोवाइड किया गया, आर्डिनो सी प्लस प्लस का ये कोड है हमारे पास, आर्डिनो सी प्लस प्लस पे। यानी आर्डिनो, हम जब भी आर्डिनो को कोई सर्किट करते हैं, इंशाल्लाह जैसे हम इस के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी मेंशन होंगे, जिसमें फॉरवर्ड ट्रैफिक सिग्नल भी जिसे हम कह सकते हैं, उससे रेलेवेंट। यानी जब आप आर्डिनो को सेटअप करते हैं, आर्डिनो को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, देन हम उसकी कोडिंग भी करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, तो उसके लिए भी हम कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का हमें कोड दिया गया है। हमने सबसे पहले नंबर पे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है कि कौन सी मिस्टेक है और क्यों करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, आपकी बुक के अंदर ये जो कोड मेंशन किया हुआ है उसके आगे डबल स्लैश लगाने के बाद कुछ इस तरह से डबल स्लैश लगा के ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो कोड है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है। यानी डबल स्लैश के बाद सिंगल लाइन कमेंट ऐड किया हुआ है। कमेंट क्या होते हैं, सबसे पहली बात ये मैं आपको बता देता हूँ, इन कोड का वो हिस्सा नहीं होते, नेसेसरी नहीं होते आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन कमेंट्स होते गए, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारी आसानी के लिए ऐड की जाती हैं। इवन आपका लिखा हुआ कोड अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी रीड करता है तो कमेंट्स ही वो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो रिमार्क्स होते हैं, जिनके थ्रू उन्हें समझ आ जाता है कि आपने कौन सी स्टेटमेंट जो ऐड की है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या एग्जीक्यूशन करवानी है, इसलिए ये कमेंट्स ऐड किए हुए हैं। अब सबसे पहली बात कि हमने इसमें से एरर फाइंड आउट करने, मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। अब वॉइड सेटअप के फंक्शन के बाद उसने ब्रैकेट्स कंप्लीट की हुई हैं, यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर कहीं पे कोई एरर नहीं है। अब उसके बाद अगर आप देखें, जहाँ पे उसने लूप का फंक्शन ऐड किया, यानी लूप को ऐड किया हुआ कोड के अंदर, लूप के बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये 2 करली ब्रेसेस बताती हैं कि इस लूप की बॉडी आई है हमारे पास। यानी ये जो 4 स्टेटमेंट्स उसने लिखी हुई हैं, ये लूप की बॉडी है। अब यहाँ पे ये जो लूप मेंशन किया हुआ है, इसका क्या मतलब है, देखिए
लूप रिपीटिशन को कहते हैं, आइट्रेशन, यानी किसी चीज़ का बार बार जो है वो रिपीट होना, उसे हम लूप कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर रिपीटिशन को हम लूप का नेम देते हैं। अब इसके फंक्शन के अंदर, अब इस लूप से मेंशन है कि इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने जब एग्जीक्यूट होना है, हमारे पास रन होगी, आउटपुट आएगी, तो उसने एग्जीक्यूट होना है, बार बार रिपीट होना है। अब उसके बाद देखें, अब लूप के अंदर सबसे पहले बात हमने चेक कर रहा हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट है, बिल्कुल ठीक है, इसमें यहाँ पे यहाँ तक हमारा कोड ठीक है। डिजिटल राइट का उसने लिखा हुआ, उसके बाद 9, क्योंकि 9 उसने हमें उसकी पिन बताई है कि कौन से पिन के साथ कनेक्टेड है हमारे साथ, आपकी स्टेटमेंट के अंदर ये सारी बात मेंशन है। और हाई, यानी 9 पिन हाई होगी। यहाँ पे एक कमेंट ऐड किया गया होगा कि जब ये हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगी तो हमारी जो एलईडी लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी, लाइट ऑन हो जाएगी। लाइट ऑन होने के बाद यहाँ पे भी कोई एरर नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है। देन जब यहाँ पे आएगा डिले 1000 का मतलब क्या है कि 1 सेकंड का डिले आएगा। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल्स, आप लोगों ने एलईडी लाइट्स देखे होंगे, आमतौर पे हमने घरों के अंदर लाइटनिंग भी करवाई जाती है कुछ फंक्शंस के अंदर, वहाँ पे भी आप देखते हैं लाइट्स ब्लिंक करती हैं, कभी ऑन होती है कभी ऑफ होती है एलईडी लाइट्स। ये उसी से रेलिवेंट एक कोड है यहाँ पे, यानी जब हाई होगा तो लाइट जो बल्ब होगा एलईडी का वो ऑन होगा, लेकिन फिर आपने देखा है कि वो ऑफ होता है फिर ऑन होता है, उसके अंदर जो डिले आता है, ये डिले यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है 1000, यानी 1 सेकंड का वो डिले लेगा, लेकिन इससे भी यहाँ पे टर्मिनेट किया हुआ है, इस फंक्शन को भी क्लोज किया हुआ है, ये भी ठीक है। देन हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट के अंदर डिजिटल राइट 9 लो, लो का मतलब क्या है, जब वो एलईडी 1 सेकंड का डिले आएगा तो वो लाइट का हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, इसको भी टर्मिनेट किया हुआ है। लेकिन ये जो डिले 1000, ये लास्ट लाइन में आता है हमारे पास 1000, यहाँ पे एक एरर आता है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस है। ये जो सेमी कॉलन जिनके हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स होते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स का क्या मतलब होता है कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट्स जो भी हम राइट करते हैं, उन्हें हमें टर्मिनेट करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है कंपाइलर को बताने के लिए, अदरवाइज कंपाइलर को समझ नहीं आती, वो एरर जनरेट करेगा। इस कोड के अंदर यहाँ पे एक एरर था कि आपके लास्ट डिले 1000 की जो लाइन थी, जो स्टेटमेंट थी, उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो था वो मिस था, आपने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना। और दूसरी बात कि हमारे कोड के अंदर, क्योंकि लूप की बॉडी हम ये मेंशन कर रहे हैं, तो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट भी बहुत ज़रूरी है, आपने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगानी है। कोड के अंदर मेरे ख्याल से क्लोजिंग ब्रैकेट वैसे मेंशन है, अगर कहीं पे स्किप होती है तो आपने ये ब्रैकेट्स भी माइंड में रखनी है, इनसे भी एरर जनरेट होता है। अच्छा, अब ये हमारे पास हमने जो कोड था उसके एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कर दिया, हमारे पास जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे जब आपकी बुक के अंदर जो कोड मेंशन है, यहाँ पे ये चीज़ की पहले ही लिखी, तो यहाँ पे उसने मिसिंग कुछ समथिंग एल्स लिखा हुआ है। आपने जब ये लगा देना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देना, तो आगे से आपने उस कमेंट को रिमूव करना है। उस कमेंट को एज इट इज नहीं लिखा रहने देना कि यहाँ पे सेमी कॉलन मिस है या स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्किप हुआ हुआ है, वो नहीं रहने देना। वो कमेंट फिर गलत हो जाता है, कमेंट इसका हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि जब आपका कोड कोई रीड करेगा, कोड में तो एरर नहीं है, लेकिन आपने कमेंट में अगर मिसिंग समथिंग एल्स लिखा हुआ है तो वो भी बैड इंप्रेशन करता है, तो आपके कोड को अफेक्ट कर सकता है किसी दूसरे प्रोग्रामर के हवाले से। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट के अबाउट हमने इसको कंप्लीट किया। सेकंड में क्या है, व्हाई ईच करेक्शन वाज नेसेसरी। देखें, अब आपने एरर डिटेक्शन करने के बाद उसे करेक्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये क्यों जरूरी था एरर करेक्शन। देखिए, प्रोग्रामिंग के अंदर जब कहीं पे कोई एक एरर आ जाता है, फॉर इंस्टेंस ऐसे यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ था, फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अब लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन के लिए एरर करेक्शन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि फंक्शन की एग्जीक्यूशन नहीं होती अगर आपके कोड के अंदर कहीं पे कुछ एरर्स हों, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने हर लाइन का, हर एक फंक्शन की टर्मिनेशन, उसके फंक्शन, उसके सिंटैक्स का ख्याल रखना है, अदरवाइज उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। लास्ट वन इज व्हाट वुड हैपन इफ वी रिमूव द डिले 1000 लाइंस। यानी अब इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दो लाइंस है डिले वाली, एक हमारे पास ये मेंशन्ड है, सेकंड हमारे पास ये लास्ट में जिसमें से हमने एरर रिमूव की है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ से रिमूव कर दी जाती हैं, पूरी की पूरी स्टेटमेंट से डिले वाली रिमूव कर दी जाती है, तब हमारे पास इस कोड के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूशन हो रही है, आउटपुट आ रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, सिंपल सी बात, हमारा ये जो कोड है इसने एलईडीज को ब्लिंक करवाने, लाइट ऑन ऑफ होगी। ये डिले की लाइंस यहाँ पे कर क्या रही हैं, ये उनको डिले बता रही है, यानी 1 सेकंड के लिए ऑन या ऑफ का जो डिले आ रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ लाइट्स जो होंगी वो ऑन ऑफ हो रही हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप ये डिले लाइंस यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिले रिमूव करने से लाइट्स ऑन ऑफ की स्पीड बढ़ जाती है।
स्पीड बढ़ने से मुराद वो इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएँगी कि हमें आम तौर पे पता भी नहीं चलेगा कि ये लाइट्स कर क्या रही हैं, उनका डिले ख़त्म हो जाएगा और वो जो कि उसकी लाइट्स जो होगी वो हमें इतनी लो इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं चली जाएगी कि हमें आम तौर पे ना पता ही नहीं चल रहा होगा कि ऑन हो रही हैं, ऑफ हो रही हैं, क्या कर रही है हमारे पास वो लाइट्स। यानी हमारा जो वो उस टाइम पे जो चीज़ भी आप प्रोजेक्ट जो भी आपने किया हुआ होगा, अगर आप उसमें से डिले रिमूव कर देते हैं, तो आपके ऑन ऑफ लाइट्स ऑन ऑफ होती रहेंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, डिले नहीं आएगा, यानी वो तेज़ी के साथ ऑन ऑफ होती रहेंगी और जो होगा वो हमारा पूरे का पूरा जो कोड होगा, हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होगा वो अफ़ेक्टेड हो जाएगा। ये हमारे पास होगा अगर आप डिले यहाँ से रिमूव कर देते हैं स्टेटमेंट के अंदर से। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था आपके चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एनुअल्स में भी आएगा इंशाल्लाह। तो इसके जो रिमेनिंग 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम पहले जिन चैप्टर्स की हम चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पेनिंग स्कीम के अंदर मेंशन है कि एक्सरसाइजेस के अंदर से ही पेपर पिक किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।